नमस्कार दोस्तों, आपका रोहतक की आवाज़ यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम टिकरी बॉर्डर पर आए हैं और ये जो कुछ बुजुर्ग किसान हैं और युवा किसान हैं, इनसे जानते हैं, इनसे पूछते हैं ये कहाँ से आए हैं और कितने दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम है जी भाई साहब? मेरा आशीष नाम है भाई साहब। कौन सा गाँव से हो? मायना गांव से भाई साहब। कितने दिन हो गए आपको यहाँ बैठे हुए? तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा हो गए हमारे को। जब से आंदोलन चालू हुआ तभी से आ गया था हमारे गांव का धरना इधर। आपको किस किस प्रकार की कठिनाई हो रही है यहाँ? सबसे ज़्यादा तो यहाँ बिजली की कठिनाई है और हमारा भाईचारा कोई इतनी और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पानी भी यहाँ आ जाता है, सब्जी भी यहाँ दे जाते हैं, दूध भी अवेलेबल हो जाता है। सबसे ज़्यादा सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है, जो बिजली की कटौती कर देती है, रात को मच्छर काटते हैं और समस्या पूछो सर। जो आप करे मच्छर काटते हैं उसका कोई आपने मच्छरदानी और प्रबंध नहीं किया? कुछ हमने मच्छरदानी प्रबंध करेगा, ओडोमॉस लगाते उससे रात कट जाए तो सर भाई साहब ये जो शहर में रहते हैं, जो अफसर हैं, जो हैं क्या साहब, जो ये आपने ये बनाया फूस का जो ये बाड़ा बनाया है, वो कितने दिन हो गए बनाए हुए? ये तो साहब अभी लगा लो 10-15 रोज ही हुए हैं, नहीं तो ट्रेलियों में रहते थे। सर्दी तो कट जाती हैं, गर्मी नहीं कटेंगी। अब कूलर की व्यवस्था कर रहा है गाँव, जो भाईचारा यूनियन है वो कर रही है। एक और हैं युवा साथी, इनसे पूछते हैं इसको बनाने में कितना खर्चा आया जी? आ जाना पौना के ना एक मिनट आ जाए एडवोकेट साहब, आ जाओ। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? पवन जी। आपको ये जो बनाने में कितना खर्चा आया? इसमें 8-7 हज़ार रुपये खर्चा आया जी। जो ये फूस मोल लेके आए या घर से लेके आए? पूछ घर तक ले आए जी, और ये 5 टी मोल लेगा 12,000 का खर्चा। जो आपको लगता है कि सरकार मान जाएगी आपकी बात? जो मानना पड़ेगा जी। कैसे इतने समय हो गया, वार्ता भी बंद कर दिया है। हम ना जावा अड़े तक दे भी जी, इतना ना मान लेगी। इतना कितने दिन का मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है? कोई फिक्स टाइम नहीं जी। ऐसा क्या कारण है कि आप नहीं पीछे ट्रेना, सरकार पीछे ट्रेना? क्या खातर आटा जी, बताओ क्या खातर आटा? हम जो सरकार ना मानती, अमन बना रखी, मारे आगे काट रहे। जो आपकी कितनी मांगों पर जो सहमत हो चुकी है सरकार अब तक? एक पर भी ना हुई है जी हमारे उड़ते थे। तो फिर आपको कैसे उम्मीद है कि मान जाएगी सरकार? मानना पड़ेगा जी, सरकार ने तो ना मानेगी तो बैठे रवाएंगे। बैठे रहने से कोई हल निकलेगा? बातचीत का रास्ता ही लकड़ेगा जी, लकड़ेगा। आगे और कठोर कदम उठावाएंगे। हमारे दर्शक भी यही जानना चाहते हैं कि हल कैसे निकलेगा। ये वो तो जी सरकार बताओगी क्यों कर लकड़ेगा। हम तो अपनी ओर तो बैठे हैं चुपचाप। नहीं, आप बैठे हैं सरकार ना भाई एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा, जब जाके कुछ किसान तीनों कानून वापस ले लेंगे ना, जब वो हटाएंगे। इतना नहीं हटा बिल्कुल भी जी। सरकार संशोधन के लिए तैयार है। सरकार बार बार ये कह चुकी है कि कानून वापस नहीं होंगे, फिर भी आप इस इज्जत पे अड़े हुए हैं। बिल्कुल लड़ रहे हैं जी, कानून वापस नहीं हो लेंगे, इतना बिल्कुल नहीं जहाँ जी। तो नहीं जाने से क्या हल निकल जाएगा? हाँ, निकल जाएगा जी। जो आपकी फसल तैयार होने को लगभग तैयार होने को 10-5 दिन में तैयार हो जाएगी। ट्रैक्टर ट्रॉली भेज दीजिए घर पे और काटती है, डबल ताकत के साथ वापसी कराएंगे। आज खाली कर दिए। जो है आपके गांव से कितनी संख्या में यहाँ महिला और पुरुष आते हैं जी? रोज 100-150 रोज आवे हैं। और जो यहाँ परमानेंट रहने वाले कितने हैं? 20-25 आदमी परमानेंट रहे। ये सारे खड़े गाँव के हैं जी। हाँ जी। तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती है आपकी? अपना घर तक आवा जी, यहाँ सहयोग करें और किसान भाई आवा जो बांटना है उसमें तभी हो जाए। बाकी सारा गांव मिलजुल कर सहयोग करे, यहाँ रहने वालों का सारा खर्चा गांव इकट्ठा करके दे। दिन में आप किस प्रकार से अपना समय व्यतीत करते हैं? क्या क्या कार्य करते ताश खेल लिया जी, अपना क्या खाना पीना बना लिया, और जैसे ही पकौड़े बनाने लग रहे थे थोड़ी देर बाद हलवा बनावाएंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं कहीं आप खाने पीने की मौज हो रही है इसलिए रहते हो यहाँ? या तो मौज घर भी थी जी, जिसका घर ना होगी उसका कितपा होगी। मानते होगी इस बात ने? तो जिस प्रकार से जो है गांव में राजनीतिक कोई भी पार्टी का, जैसे सत्ता पक्ष के जो हैं विधायक हैं, मंत्री हैं, सीएम हैं, उनका जो आप विरोध कर रहे हैं वो कहाँ तक जाए? चलो हमने तो जी बैन ला रखा है, जज पर भाजपा ने गाँव में नहीं बढ़न दिया, यो ये पाछे भी नहीं बढ़न दिया। जो आपके कोई क्षेत्र का विधायक है, एमपी है, आपने कभी उससे कहा कि इस्तीफा दें? इस्तीफा क्या खातर दे? वहाँ जीवड़ा बोल लगा कौन फिर है? जो हरियाणा में इनेलो पार्टी से पूर्व विधायक अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद किसी ने विधायक ने नहीं दिया, और आप लोग कहते थे कि सरकार चंद दिनों की मेहमान, लेकिन सरकार पूर्ण बहुमत कर दीजिए। इस्तीफा देगा कम से कम बोली तो जाए। विपक्ष भी जरूरी है जी। विपक्ष भी तो जरूरी है।
आपने कभी अपने गांव के मेंबर, सरपंच से, जिला परिषद, ब्लॉक समिति किसी से कहा कि आप इस्तीफा देकर हमारे समर्थन में? फिर क्या हो जाएगा, जिस तक कोई फर्क ना पड़ता, वो तो आने लग रहे हैं, वैसे ही आने लग रहे हैं। बच्चे मार उनका भी बेचारा थोड़े खुश लिए आप बाजे बाजे। सरपंच के उनके कागज जमा हो गए हमारे उधर। तो आपको यहाँ बैठे रहने से कोई उम्मीद है सरकार से कि भाई सरकार कुछ आपके बारे में सोचेगी? भाई उम्मीद है, जब बैठे हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो आप भी उम्मीद दुनिया लगाए कायम बैठे है। हो। बिल्कुल जी। जो ये बुजुर्ग हैं, कोरोना चला हुआ है, बुजुर्गों को आप घर क्यों नहीं भेज देते? कोरोना सही नहीं जी, कित है कोरोना? कोरोना रोड पे पड़े पावे सही कित कोरोना, सरकार चुतिया बना रही है। 68 साल के हमें 80 साल। देखिए दर्शकों, मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा, एक बार दिखाएं, ये जो बुजुर्ग है 90 साल से ज़्यादा उम्र इनकी हो चुकी है। ये जो बुजुर्ग हैं ये बैठे हुए हैं, सरकार को इनकी तरफ सूद लेनी चाहिए और किसानों से शीघ्र ही वार्ता करे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने रहिए रोहतक।